जब आपका दिल ठिकाने पे नहीं होगा तो 82 साल के होके भी एक बड़े देश के तुम राष्ट्रपति होने के लिए 30 साल वेट कर सकते हो। पांव कब्र में लटके तो भी उन्हें राष्ट्रपति होना है, तो भी हमें प्रधानमंत्री होना है। सपने आज भी वो ले रहे, क्या चैन है उनको? उनको चैन नहीं, वो बेचैन है। बहुत लोग यहाँ भारत छोड़ के अमेरिका कनाडा आते हैं काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। वेल, इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज दे से। बट एक चीज याद रखना, महात्मा बुद्ध एक राजा होने वाले थे और राजकुमार थे। जो आदमी सोच सकता है या कल्पना कर सकता है वो सब सामान उनके पास था, पर फिर भी सब छोड़ के सत्य की खोज में जंगल को चले गए थे। क्यों? इसका मतलब जो तुम अभी सोच रहे हो कि तुम्हें मिले वो उसके पास पहले से था, लेकिन फिर भी दिल नहीं लगा, मन नहीं लगा उसका वहां। क्यों? मौत किसी समय आ जाएगी। क्यों? बूढ़े हो जाएंगे। क्यों? बीमार हो जाएंगे। माफ करना, द वे यू पीपल आर लिविंग, द वे पीपल यू ईट, द वे पीपल यू स्लीप, आई एम नॉट सरप्राइज दैट योर बॉडी गेट्स सिक एंड सो मच स्ट्रेस and so much stress, and stress is the biggest killer as per United Nations. कभी रिश्ते, कभी पैसा, कभी बिजनेस, कभी लोग, कभी तरक्की, कभी टारगेट, कभी जो सोचा है अभी वो नहीं हुआ, कभी अपनों से प्यार नहीं मिला, और कभी किसी को नीचा दिखाना है तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, एंड व्हाट नॉट रीजंस यू हैव टू पुट स्ट्रेस इन योर माइंड। एंड सी, स्ट्रेस इज द किलर। तो एक वो लोग हैं जो ब्लेड से नस काट के तुरंत मर जाते हैं, और फिर एक दूसरे वो लोग हैं जो स्ट्रेस करके रोज थोड़ा थोड़ा मरते, रोज थोड़ा थोड़ा मरते, रोज थोड़ा थोड़ा। मुझे वो मेरा मनपसंद बॉयफ्रेंड पति रूप से नहीं मिला तो जिंदगी खराब। मेरे अकाउंट में अगर इतना पैसा नहीं आया तो मेरी जिंदगी खराब है। और फिर किसी को बाप से प्यार नहीं मिला, किसी को माँ से नहीं मिला, किसी के घर में झगड़े थे, किसी के कुछ था, किसी के। कितने कारण तुम बनाते हो अपने मन को तनाव में रखने के लिए। I was in a very elite educational seminar in a university in India. And over there, it was like those who are owner or running the collegium of colleges and schools. So the heads of these organizations were there. Not a simple principal, not just one. So vice chancellors and chancellors were there. So one of the person asked me this question in the end, and he said, "What is success for you? How will you define it?" अब ये सब वो लोग हैं जो हाउ टू बी सक्सेसफुल वर्कशॉप्स करते हैं या करवाते हैं, एंड दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी. Whether while doing their workshop somebody will be successful or not is a question mark, but they make good money out of that. Marketing and advertisement and everything works very well for them. So he's asking me, what is success? I said, I'll make it very simple. If you sleep soundly without drug or sleeping pill at night and without tossing turning, you sleep well in the night. And morning when you wake up, you have smile on your lips from contentment. You are a successful person. $1 ट्रिलियन बैंक में जमा तो कर लिए, पर नींद नहीं आई, बिस्तरे में उल्टे पुल्टे हो रहा है. और सुबह उठता है तो आहें भरता, ओह आज ये करना, आज ये काम, वो अधूरा, वो अधूरा, ये करना, वो करना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, इसको मनाना, इसको बेवकूफ़ बनाना, इसको मिलना, इसको राजी करना, ये करना, वो. If that's all going on in your head when you wake up, and if you can't sleep at the night in your bed, then you are an absolute failure. Absolute, I'm saying.
Period. Failure. And here Kabir Sahib is so rejoicing the beautiful love in his heart, and he's saying, Mera man laga to hai. My mind is now totally absorbed in you. I am dissolved in you. And Lord, you are Sachit Anand. You are embodiment of bliss and Ananda. And my mind is totally immersed in you. Like a drunkard person sometimes takes a hiccup. So Kabirji's, this song is like a hiccup of an alcoholic person. And in this hiccup is coming this celebration, Saval Sundar Ramaiya. Mera man laga hai to hai. Mera man laga to hai. Mera man tere se lag gaya hai. एक औरत मुझे मिली, वो कहती है कि मैं बहुत महीनों से एक आदमी को डेट कर रही थी, और अब फाइनली हम लोग इस पॉइंट पे आ गए हैं कि मैं सोचती हूँ कि अब वो मुझे प्रपोज करेगा तो मैं ना नहीं कहूँगी। पर मेरा एक सवाल है आपसे, आप तो सब जानते हैं, ऐसा होता है ना संतों के लिए एक प्रचलित बात, आप तो सब जानते हैं, तो आप मुझे ये बताइए क्या वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा? आप बताइए क्या वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा? मैंने उसको कहा कि डियर, आप मुझे एक बात बताइए कि 6 महीने बाद तू तो उसको छोड़ नहीं देगी, इसकी गारंटी तू दे दे। In 6 months, you will not leave, you will not change your mind by saying, oh, it's not working, so we are breaking up. And these days people break up on WhatsApp message and block the person. मतलब बड़ी सोफिस्टिकेटेड लड़ाई हो गई है। अब पहले कोई लड़ते थे ना तो जूते चप्पल घूसे चलते थे, अब सिर्फ ब्लॉक करते हैं ना, यू नो मोर, यू कैन नॉट सी माई साइट। और भी खैर दर्जनों तरीके हैं जिससे वो इंटरनेट के जरिए एक दूसरे को सता लेते हैं, बट स्टिल संसार में कहीं पर भी मन लगाओगे या इस बात से टूटेगा, माफ करना जिनसे तुम शादी करते हो या हुई है तुम्हारी, दे आर नॉट परफेक्ट पीपल, दे आर नॉट एनलाइटन रियलाइज्ड बीइंग्स, दे आर ऑर्डिनरी फॉल्टरिंग इमोशनल फूल्स। तो कभी तुम उसको दुख दे दोगे, कभी वो तुमको दे देगा, और पर फिर वो जब आएगी ना वो वैलेंटाइन डे, तो फूल का हैप्पी वैलेंटाइन डे डार्लिंग। औरतें फूल और डायमंड से बेवकूफ बन जाएंगी, बंदे अच्छा खाना और कोई गिफ्ट महंगा वाला डिजाइनर मिल गया तो वो उससे खुश हो जाते हैं, चलो बात खत्म। सारा साल लड़ाई लड़ते, और फिर जहां आई एनिवर्सरी, जहां आया बर्थडे, जहां आया कुछ है ना वैलेंटाइन डे, ये गोरों की बड़ी अच्छी ईजाद है। बोले एक दिन तो प्यार कर लो सारा। देखिए, सेक्स इज नॉट लव, प्लीज नो दिस। I asked this question to a lady. She was cribbing against her husband, and I asked her, I said, whatever you are saying, the day I married this man, I'm so unhappy and I'm so miserable and this. I said, well, if this is the case, how come you bore 4 children? This means at least 4 times in 20 years of your life, you had some intimate good moments. That's why the children were conceived and you gave birth. And if he was that horrible demon, then how could you have it second time relationship, then third time, then the fourth time? तो मैं ये देखती हूँ, लड़ाई अपनी जगह चल रही है, दूसरा काम अपनी जगह चल रहा है। एक दूसरे को एक्यूज भी करते रहेंगे, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरी तो उससे शादी होती थी, उससे हो जाती, मैं पता आज कहाँ होती, तेरे से हो गई। अब तो गाली भी निकालते हैं, लड़ाई भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, साथ भी रह रहे होते हैं। ऐसा नहीं, हमारे हिंदुस्तानी डिवोर्स नहीं करते जल्दी किए, वो कह रहे हैं मिज कट दो यदि चंगी तरह। मिज समझते हो? पंजाबी बोल गई मैं।
जूस निकाल दो इसका अच्छी तरह से। आया काबू तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे हम इसको। ये कहां इसको प्यार कहते हो तुम? प्यार कहते हैं किसको? एक हमारे स्वामी जी थे, वो बहुत अच्छी शायरी लिखते थे, उर्दू में लिखते थे, फारसी में भी लिखते थे। और एक जगह उन्होंने लिखा कि अब देखिए संत की सारी मोहब्बत जो है वो परमात्मा से है, तो वहाँ बिलवर्ड या प्रियतमा कहीं शब्द आए तो जानो ये दुनिया का कोई आदमी औरत नहीं है। तो लिखते हैं, जो मरते दम तेरा नाम न मेरे लब पर आएगा। लब मतलब होंठ, लिप्स। If your name doesn't come at the time of death on my lips, जो मरते दम तेरा नाम न मेरे लब पे आएगा, मैं मरने से बाज आया, मरना मेरे किस काम आएगा? Then I don't even want to die because it is useless. If your name is not with me, your memory is not with me, living is an out of course question, I won't even die without that. एक और जगह मैं पढ़ रही थी, कहते वो सर्द हवा चली कुछ महकी सी, वो सर्द हवा चली कुछ महकी सी, वो आई बदली एक सर पे मेरे कुछ चहकी सी। मालूम है कि तुम्ही ने मुझे याद किया है, मालूम है मुझे कि तुम्ही ने मुझे याद किया, इसीलिए वो हवा जो चली है खुशबूदार हो गई है और एक बादल आके मेरे सिर पे खड़ा हो गया है, मुझे तेरे याद करने का सिम्टम दे रहा है कि प्यारे ने याद किया है, इसलिए हवा भी महक गई है, इसलिए बादल भी चहक रहे हैं मेरे आसपास। दुनियावी प्यार आप कहीं पर भी करोगे, उस प्यार में थोड़े दिन बड़े ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होंगे, पर बाद में हमटी डमटी टुक द फॉल वाली बात हो जाती। पहले पहले इज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, हाउ आई वंडर हाउ व्हाट यू आर, पहले पहले तो यही चलता है, और फिर बाद में हमटी डमटी हैड अ फॉल, फिर तो रोलिंग हो रही होती है। ऑप्शन नहीं है, खोजा नहीं है, अकल नहीं है, या यूं कहूं पुण्य नहीं है। सत्संग तक पहुंचने के लिए बहुत पुण्य राशि चाहिए। कल एक पति पत्नी मुझे मिले, पंजाब से है, वो मुझे कहते हैं आप उनको जानते, आप उनको जानते? मैं हाँ 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 हाँ। तो बोले वो हमारे फैमिली फ्रेंड में। बहुत अच्छी बात है। भारत में रहते वो कभी मुझे मिले नहीं, कभी मुझे सुना नहीं, यहाँ पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार सुना है। कह रहे हम तो पगला रहे हैं, रात नींद नहीं आ रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपका चेहरा आंखों के आगे होता है, पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं लग रही। तो मैं अभी कहती हूं तेरे पुण्य जाग गए, तेरे पुण्य जाग गए हैं कि एक संत से प्यार हो गया है। तुमने किया नहीं, मैं इसको कहती हो गया है, और जो हो जाता है मैं उसको कहती हूं ये तुमने किया नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है जो बरस गई है। वो चोरी से चुपके से कब तुम्हारे दिल में वो प्रेम की एक लहर को डाल जाएगा, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम होता है, जब तुमने कुछ किया नहीं और आपके अंदर वो प्यार, वो भक्ति जो है वो जागृत हो जाती। साच कहूं सुन ले सबह जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। अरे मैं सच कहता हूं, दशमेश पिता कहते मैं सच कहता हूं, जिसने प्रेम किया उसी ने परमात्मा को पाया। किया प्रेम, मिला परमात्मा, इसका मतलब प्रेम और परमात्मा दो नहीं है। बस ये है कि एक ही अफसोस कि ये करने की चीज नहीं है, होए तो होए, नहीं होए तो मंदिर जाते रहो, घंटियां बजाते जाओ, गुरुद्वारे जाते जाओ, मत्थे टेकते जाओ, पाठ करते जाओ, यहां कुछ नहीं होता, यहां कुछ नहीं होता। और जब यहां कुछ होने लग जाए ना तो जिंदगी कुछ और हो जाती।
मैं फिर कह दूं, उसकी कोई मैकेनिज्म मैं भी नहीं जानती हूं कि मैं कुछ कर दूं डायरेक्टली, कोई टेक्निक नहीं है मेरे पास कि मैं कर दूं. द ओनली अपॉर्चुनिटी विच आई कैन गिव इज दैट व्हेन यू आर देयर, व्हेन सत्संग इज हैपनिंग, देन आई नो समथिंग मिस्टीरियस कैन हैपन and will happen. And just wait for your turn. Just wait for that graceful moment when it arrives. वो बस हो जाता है. वो नाम से प्रेम हो जाता है, परमात्मा के नाम से. एक है जप करता है, जप करता है. एक है कि जप होने लग जाता है, होने लग जाए. एक है सिमरन करता है, मन नहीं टिकता, फिर यहाँ वहां जाता है. एक ये है कि मन सिमरन में डूबने लग जाता है, ठहरने लग जाता है. जब ये मिल जाता है, ये वाली जो स्थिति है जो मैं कह रही हूं, जब ये हो जाती है, तो फिर इस दुनिया में होके भी वो इस दुनिया का नहीं रह जाता है. यू विल बी इन दिस वर्ल्ड बट स्टिल यू हैव ट्रांसेंडेड द वर्ल्ड. You are living in the world, but then you are beyond the world because your mind has been hooked up to that divine Lord's love. अभी भारत में एक आदिवासी को भारत सरकार ने चुना. आजकल बहुत मापदंड चेंज हो गए. इट्स नॉट लाइक दैट जैसे पहले होता था. आजकल मापदंड क्या है? जो अच्छा काम कर रहा है उसको ढूंढा जाता है और फिर उसको पद्मश्री इनाम सरकार की तरफ से सम्मान दिया जाता है. एक आदिवासी को चुना गया फॉर प्लांटिंग मिलियंस ऑफ ट्रीज. लाखों लाखों उसने पेड़ लगाए हैं, बगैर किसी की मदद के. खुद से ही लगा रहा है, पेड़ लगा रहा है. पिछले 30 साल हो गए उसको पेड़ लगाते. पेड़ लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है. अब ये खबर कैसे सरकार तक पहुंची, आई डोंट नो. इट्स अ वंडरफुल सिस्टम व्हाट दे हैव. बट देन the government gave a letter in his name that you have been chosen to be awarded the Padma Shri, the highest civilian award. Please come Delhi and receive your award on this date. And उस बंदे ने जवाब लिखा कि I am a poor man, I don't have money to come to Delhi, so kindly can you send this award here only? I cannot come there.